नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन शुरुआत करेंगे अरब सागर से। इस समय आप देख सकते हैं कि जो अरब सागर का इलाका है ये काफ़ी सक्रिय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो पहले से ही 28 से 30 डिग्री या फिर उससे अधिक पहुँच चुके हैं। और जब भी टेम्परेचर समुद्र के इतनी अधिक होती है तो वहाँ पर जो भी सिस्टम बनता है वो लगातार प्रभावी होता रहता है। अभी कुछ खबरें आ रही है कि बंगाल के माफ़ कीजिएगा अरब सागर पर साइक्लोन बनने की संभावना है। हम आपको बता दें कि साइक्लोन बनने की जो संभावना अरब सागर पर है वो अभी 50% है। साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, पर लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पर एक डिप्रेशन बनने की पूरी संभावना है। अगर डिप्रेशन बनता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक लो प्रेशर बना हुआ है। और देखिए जो हवाएं हैं वे आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी इसी लो प्रेशर की तरफ लगातार अट्रैक्ट हो रही है। और साथ ही साथ जो अरब सागर की हवाएं हैं वे भी इसी लो प्रेशर के पास आ रही है। आपको बता दें कि जब सिस्टम मूवमेंट करेगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो इसकी वजह से जो बारिश की जो गतिविधियां रहेंगी वे वेस्ट कोस्ट पर बढ़ जाएगी, पर लेकिन सीधे तौर पर ये गुजरात की तरफ जाएगा या फिर पश्चिम भारत की तरफ, इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिलहाल जो मॉडल का इंडिकेशन है वो यहाँ से इसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी लगभग इस दिशा में दिखा रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी ऐसी संभावना है कि ये डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन भी बन सकता है, पर लेकिन साइक्लोन बनेगा या नहीं इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। पर आपको ये बता दें कि अगर ये साइक्लोन बनता है तो क्योंकि जो भी अरब सागर पर सिस्टम बनते हैं वे नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं जो उनका नॉर्मल ट्रैक होता है। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो भी साइक्लोन बनते हैं वो रिकर्व करते हैं यहाँ से, और यहाँ से या इस तरीके से या तो गुजरात की तरफ या फिर साउथ पाकिस्तान में सिंध की तरफ मूवमेंट करते हैं। पर फिलहाल अभी जो मॉडल दिखा रही है वो इस लो प्रेशर को ओमान की तरफ ही दिखा रही है, और अगर ये ओमान की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से भारत के जो पश्चिमी तटीय इलाके रहेंगे इन भागों पर इसका कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर आपको बता दें कि इसकी वजह से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पश्चिम भारत के इलाकों पर बढ़ा है, जिससे कि यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और पश्चिम भारत के इलाकों पर गुजरात से लेकर केरल तक कई स्थानों पर आपको अच्छी बारिश और कुछ इलाकों पर हो सकता है कि भारी बारिश भी इस दौरान इसकी वजह से देखने को मिल जाए। जैसे जैसे हम समय में आगे जाएंगे इसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी कि ये साइक्लोन बनेगा या फिर नहीं। अगर बनता है तो उसका जो ट्रैक रहेगा वो किस दिशा में होगा, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आइए अब फिलहाल जानते हैं विस्तार के साथ कि अगले 24 घंटे के दौरान कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों आज 9 अक्टूबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों को छोड़कर देश के अन्य इलाकों पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। खास तौर पर जो अधिक बारिश होगी वो पश्चिम तटीय इलाकों पर और दक्षिण भारत के इलाकों पर लगभग इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं हैं वे अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से पहुँचेंगी, जिससे कि यहाँ पर आज कई स्थानों पर केरल सहित साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। वही चूँकि जो मॉइस्चर का जो फ्लो रहेगा वो पश्चिमी तटीय इलाकों पर मुंबई तक प्रभावित करेगा, और यहाँ पर जो विंड रहेंगी, जो हवाएं रहेंगी वो लगभग इस तरीके से चलती रहेंगी, जिससे कि यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना आज रहेगी। आपको बता दें कि मुंबई साथ ही साथ इसके आसपास के जो इलाके रहेंगे यहाँ पर चूँकि मॉइस्चर पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ पर आज हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर यहाँ पर तेज़ बारिश तो नहीं होगी, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए कहीं पर मध्य बौछारें आपको इन भागों पर देखने को मिल जाए। बाकी आप देखिए देश के जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर भी बारिश की संभावना है, पर ख़ास तौर पर जो विदर्भ साथ ही हमारे जो छत्तीसगढ़ के इलाके रहेंगे इन भागों पर हल्की बारिश होगी, लाइट रेन की संभावना रहेगी। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पर भी कहीं पर बारिश होने की संभावना आज हो सकती है। इसके बाद जो अधिक जो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर होगी, और यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें आपको देखने को मिल सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पश्चिमी इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश की संभावना बेहद कम रहेगी। मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ब्राइट सनशाइन रहेगा। पर लेकिन बिहार के जो पूर्वी हिस्से रहेंगे, जो बांग्लादेश और साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से सटे हुए आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और हल्की बारिश यहाँ पर होने की संभावना आज भी रहेगी। अब होल ऐसा ही मौसम झारखंड के इलाकों पर भी रहेगा, यहाँ पर भी हल्की बारिश आज हो सकती है। उत्तर भारत के इलाकों पर आप देखें कि एक WD बना हुआ है, कमज़ोर WD, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हल्की बारिश होगी। खास तौर पर लद्दाख के इलाकों पर ये WD प्रभावित करेगा और यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जो जम्मू कश्मीर के निचले इलाके रहेंगे वहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश से हम इनकार उन भागों पर भी नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश की संभावना बेहद कम रहेगी और यहाँ पर अधिकतर समय मौसम साफ ही बना रहेगा। पर लेकिन जो उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियाँ हैं इन भागों पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके और मध्य प्रदेश के भी लगभग सभी इलाके, राजस्थान और गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर लगातार जो हवाएं रहेंगी वे नॉर्थ वेस्टर्ली बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और इस एंटी साइक्लोन की वजह से लगातार यहाँ जो हवाएं हैं वे क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेंगी और ऊपर से नीचे की तरफ ये हवाएं सबसाइड होंगी। जब हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उनमें जो बादल बनने की जो संभावना रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बादल नहीं बन पाते। और इसी वजह से ये जो लो प्रेशर बनेगा ये भी हो सकता है कि ये एंटी साइक्लोन इस लो प्रेशर को आगे की तरफ मूवमेंट कर दे और अधिक जो संभावना इस सिस्टम की भी रहेगी वो ओमान की तरफ ही जाने की हमें लग रही है। आपको ये बता दें कि इस लो प्रेशर के आगे मूवमेंट करने के बाद एक और लो प्रेशर बनने की संभावना है अरब सागर पर, जो काफ़ी अंदर की तरफ बनेगा और हो सकता है कि वो सिस्टम इस लो प्रेशर के साथ मर्ज कर जाए, यानी दोनों आपस में मिल जाए, जिससे कि इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो और अधिक प्रभावी हो जाएगी और तब उस दौरान हमें संभावना है कि ये साइक्लोन के रूप में बदल सकता है। पर अभी भी उसके बनने में काफ़ी समय है, क्योंकि वो 13 या 14 अक्टूबर के आसपास बनेगा और जब ये मर्ज करेगा तो तब लगभग 15 या 16 अक्टूबर के आसपास वो डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन बन सकता है। पर अभी भी यही कन्फ्यूज़न रहेगा कि वो किस दिशा में जाएगा, क्योंकि कुछ मॉडल ऐसा इंडिकेशन दे रही है कि ये ओमान की तरफ जाएगा और कुछ ऐसा भी दे रही है कि ये रिकर्व भी कर सकता है। यानी अभी हम भी इसके बारे में आपको सटीक जानकारी नहीं दे सकते। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि अब जब मानसून वापसी के दौर पर निकलता है तो जो अरब सागर होता है वो तो सक्रिय हो ही चुका है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी सक्रिय होती है। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पोस्ट मानसून सीजन में साइक्लोन बने हैं और ख़ास तौर पर बंगाल की खाड़ी पर भी बने हैं और अरब सागर पर भी एक साइक्लोन या 2 साइक्लोन देखे गए हैं। यानी अभी भी काफ़ी समय है, 2 महीने का समय अभी भी बचा हुआ है। 2 महीनों के अंदर साइक्लोन कहाँ पर बनता है और किन भागों को प्रभावित करता है ये देखने वाली बात रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।